कि कौरवों और पांडवों का जब युद्ध चल रहा तो समस्त कौरव मारे गए, लेकिन बचा है सिर्फ कौन? दुर्योधन। दुर्योधन की जंगा को भीमसेन ने अपनी गदा से विदीर्ण कर दिया। अब महाराज पड़ा हुआ है सरसैया में, लेकिन फिर भी दुर्योधन कौन है? बोले अंत समय भी जो दूसरे का बुरा ही सोचे, मृत्यु के नजदीक है लेकिन फिर भी दूसरे से बैर है, दूसरे का बुरा ही सोचे, वही है दुर्योधन समाज में। दुर्योधन कोई नाम नहीं है, दुर्योधन आपकी भावना है। अर्थात आप अगर मृत्यु के समय भी ईश्वर को छोड़ करके दूसरे का बैर, दूसरे का बुरा ही सोच रहे हो तो आप ही दुर्योधन, वो जीव ही दुर्योधन महाराज। इसलिए आज दुर्योधन क्या सोचता है? मृत्यु के नजदीक है, हर पल मृत्यु का गिन रहा है, लेकिन क्या सोचता है कि एक बार पांडवों की मृत्यु और उनका संकट देख लेता अपने आंखों से, उनके जीवन में दुख देख लेता अपने आंखों से, तो मेरा जीवन तृप्त हो जाता। आज जब ये दुखी बैठा हुआ था तो वहीं पर गुरुपुत्र अश्वत्थामा जी का आगमन होता। अश्वत्थामा जी ने अपने मित्र से पूछा कि मित्र, किस बात की बेचैनी, किस बात की चिंता है, क्यों इतने दुखी हो? बोले महाराज एक ही बात की चिंता, पता है तुम्हें कि पांडव अभी तक मेरे शत्रु जिंदा हैं और मेरी ये स्थिति, ये दुर्गति हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? यदि तुम मुझे मंत्री बना देते तो मैं एक क्षण में ही तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण कर देता। तो अभी तो मैं जीवित हूँ ना, अभी तो मैं ही इस राज्य का राजा हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें मंत्री घोषित करता हूँ। जाओ और जा करके मेरे शत्रुओं को मार करके मेरे सामने ले करके आओ। आज अश्वत्थामा जी जाते हैं मारने के लिए, किसे? पांडवों को। लेकिन पांडव जब जहां पर सोए हुए थे तो कन्हैया ने उनको उठाया और वहां से उठा करके दूसरे स्थान पर ले गए, क्योंकि कहा जाता है कि जाको राखे साइया अरे मार सके ना को, और बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। तो चाहे जगत जितना भी बैर आपसे करे, लेकिन जब तक जगदीश्वर आपका प्रेमी है तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता है संसार में। आज भगवान पांडवों को लेकर के चले गए, लेकिन पांडव के पांचों पुत्र वहीं पर सोते रह गए। अश्वत्थामा ने इतनी बड़ी भूल कर दी महाराज कि पांडव समझ करके पांचों बालकों को मारा और उनके सिर को धड़ से अलग करके ले करके चला गया दुर्योधन के पास। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई, जाकर के कहा मित्र देखो तुम्हारे शत्रुओं की बलि चढ़ा करके उनके सिर को लेकर के आया हूं धड़ से अलग करके। दुर्योधन को अति प्रसन्नता। दुर्योधन के जीवन में एक श्राप था कि इसकी मृत्यु तभी होगी जब इसके जीवन में एक साथ प्रसन्नता और एक साथ ही दुख आएगा, कष्ट आएगा, हर्ष और शोक जब एक साथ इसके जीवन में आएगा तभी इसकी मृत्यु होगी। तो आज इसके जीवन में हर्ष भी आया, अभी शोक भी आने वाला है। जैसे ही प्रकाश में उन सिर को देखा तो विलाप करने लगा, वहीं पर गिर पड़ा कि तूने क्या कर दिया मित्र, ये हमारे कुल का आखिरी चिराग था। पांडवों ने सबको खत्म कर दिया, सिर्फ द्रौपदी के 5 पुत्र बचे थे जिनसे आशा थी, जिनसे उम्मीद थी कि यही हमारा अंतिम संस्कार करेंगे, और तूने उन्हें भी मार दिया। कैसा निकृष्ट कर्म किया ये तूने। तो यहीं पर दुर्योधन के जीवन में एक साथ सुख और दुख आया और यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई महाराज। दुर्योधन चला गया, लेकिन यहाँ पर अब देखिए कि जिस माँ के 5 पुत्र एक साथ मारे गए हों उस माँ की स्थिति कैसी। बार बार द्रौपदी जी विलाप कर रही, तो अर्जुन को भी क्रोध आया। क्रोध में आकर के तलवार उठा ली और कहा देवी तुम विलाप मत करो, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है उस व्यक्ति को मैं सायकालीन के सूर्य बाद में अस्त होगा उससे पहले तुम्हारे चरणों में लाऊंगा, प्रतिज्ञा करता हूँ, और तुम जो कहोगी वही करूंगा, उसे मार करके रहूंगा। प्रतिज्ञा ले ली और दौड़ करके गए अश्वत्थामा की ओर। अश्वत्थामा जी ने जैसे ही देखा कि कृष्ण का सखा अर्जुन आ रहा है मेरी ओर, अर्थात अब मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए अश्वत्थामा ने क्या किया कि अर्जुन को देख करके ब्रह्मास्त्र चला दिया। और जैसे ही अर्जुन की ओर ब्रह्मास्त्र आया तो अर्जुन जाकर के कृष्ण के चरणों में गिर पड़े कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, तुम्हें को दैय माना अपवर्गो से संस्कृते। हे गोविंद मेरे प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। तो कन्हैया भी मुस्कुराते हैं। कन्हैया से एक चीज सीखने लायक है कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहिए।